ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई। सना रईस खान बिग बॉस तारा के घर से बाहर हो गई है। घर से बाहर आने के बाद सना ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें शो के जुड़े कंटेस्टेंट्स के बारे में सना ने बताया कि खानजादी और अभिषेक फुटेज के लिए है, तो वहीं मनारा को वैम्प तक कह दिया। क्विकली मेरे माइंड में आता है, बाकी मुझे लग रहा है बाकी इनफैक्ट कभी कभी मनारा भी बहुत ओवर रिएक्शन उसका जो रहता है। मुझे तो इनफैक्ट मैंने लास्ट में से समझाया भी था कि वो बहुत ऑब्सेस्ड हो गई है अंकिता को लेकर। मैंने उसको बोला कि तू खुश रह, तू अपने आप को उठा, उसको मत गिरा बार बार, तू ऐसे ही करती रहेगी तो देन यू लुक लाइक एन ऑब्सेसिव फूल, जो सिर्फ एक लड़की को लेकर ऑब्सेस्ड है पूरे शो में, लुक लाइक अ वैम्प। तो मैंने उसे बताया भी था, और कहीं ना कहीं एंड में मुझे मनारा गलत लगने लगी और अंकिता सही लगने लगी, और अंकिता से मेरी दोस्ती बहुत गहरी भी हुई, बट अनफॉर्चुनेटली बहुत ज़्यादा गहरी नहीं हो पाई। मैं मानती हूँ शी इज़ अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग, आई विल से। मनारा भी अपना कन्वीनियंस के हिसाब से मुनव्वर को लेकर अपना वो उसे एक ऐसा कनेक्शन बना के रखी है विच शी कैन यूज़ टू हर एडवांटेज। बट जब दूसरों के कनेक्शंस बनते हैं तो वो बहुत कमेंट करती है, और बहुत उसे रहता है कि विक्की और मेरे बॉन्ड से भी बार बार बोलती थी विक्की क्यों विक्की। तो मैंने एक बार उसको बोला, बट यू ऑल्सो हैव अ bond with Munawar. Do I call you a puppet, or do I call you that you are under him or something like that? It's not like that. Nobody is under anybody in the show. It's just that सना ने विकी जैन के लिए अपनी फीलिंग्स भी बताई। बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं है। इनफैक्ट ही इज़ अ वेरी गुड फ्रेंड, वो बहुत अच्छे फ्रेंड है, उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट भी किया है। पर एंड में कहीं ना कहीं हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई थी, मगर मिसअंडरस्टैंडिंग होने के बावजूद भी उन्होंने फिर से मुझे सपोर्ट किया, उन्होंने फिर से कोशिश की बात करने की। और आई विल एडमिट कि मेरा जो लड़कों में अगर सबसे ज़्यादा कनेक्ट या बॉन्डिंग किसी से हुआ तो वो तो विकी से ही हुआ है, और विकी ने अपने कुछ पुराने फ्रेंड्स के ऊपर मुझे रखा, जो मैंने देखा कई नॉमिनेशंस में, उनके बाहर के रिश्तों से भी ऊपर उन्होंने मुझे रखा हमेशा। तो मैं कभी विकी को इनफैक्ट मेरी मिसअंडरस्टैंडिंग कभी कभी उसकी बदतमीज़ी से लेकर होती थी, जो मुझे कहा भी जाता था वीकेंड के बाद पे कि वो बदतमीज़ी से कभी कभी बात करते हैं, बट मैं भी सुन के नहीं लेती हूँ, मैं भी उन्हें बदतमीज़ी से जवाब दे देती थी वैसे। फिर एंड में भी बस उसी चीज़ पर हमारी मिसअंडरस्टैंडिंग हुई थी कि तुम तमीज़ से बात करो, ये वो एंड ऑल दैट, और उस पर थोड़े झगड़े हुए। मगर डेफिनेटली अगर मैं रही या रहती तो और ज़्यादा इंटरेस्टिंग चीज़ें देखने को मिलती, जो विथ पैसेज ऑफ टाइम और भी सरप्राइज कि वो हमेशा मुझे बहुत सपोर्ट कर ही रहे। पर कहीं ना कहीं मैं बहुत उनको मुझे ट्रस्ट इश्यूज़ थे उनको लेके, क्योंकि उन्होंने 3rd वीक में जो मुझे नॉमिनेट कर दिया था उसके बाद से मुझे हमेशा से उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ थे, और वो मुझे लेके बहुत कॉन्फिडेंट, तो मुझे हमेशा बोलते थे प्लीज़ ट्रस्ट मी आई सेड आई लाइक टू ट्रस्ट यू, बट मेरा ट्रस्ट वो बिल्ड नहीं हो पाता था बिकॉज ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस। तो मुझे इनफैक्ट उनको लेके ट्रस्ट इश्यूज़ ज़्यादा थे, तो फीलिंग्स तो इज़ आउट ऑफ द क्वेश्चन। बट येस ऐसा था कि हम दोनों की बातें जो होती थी वो अलग लेवल पे होती थी, इंटेलेक्चुअली वी वुड रियली कनेक्ट, जो मैं किसी और के साथ या वो किसी और के साथ नहीं कर पाते थे। पर हमारे बीच में मिसअंडरस्टैंडिंग्स भी बहुत क्रिएट होती थी, कभी कोई दूसरे करने की कोशिश करते थे, कभी अपने आप हो जाती थी, कभी वहाँ पे वैसा माहौल है ना, वहाँ पे भड़काया भी बहुत जाता है, आई बी वेरी ऑनेस्ट। और मैं मानती हूँ मैं सीधी हूँ, मैं ऐसी नहीं हूँ कि मैं कभी कभी आ जाती हूँ, जैसे मैं मानूंगी, मैं ऐसी नहीं हूँ कि हाँ ये मुझे ये चीज़ें समझने में फिर थोड़ा टाइम लगा कि ये गेम है, दे आर ऑल माई कंपेटिटर्स, तो वो मुझे चीज़ें जो बोल रहे हैं वो ऐसा नहीं मेरे भले के लिए बोल रहे हैं, वो चीज़ें अपने भले के लिए, अपने फ़ायदे के लिए बोल रहे हैं कि मेरे बॉन्ड ख़राब हो, मेरे बॉन्ड टूटे, ये वो। तो ऐसा कभी हो जाता था कि सच में मैं सुन लेती थी, मुझे लगता था मुझे कभी कभी ऐसा लगता था कि मैं बिलीव कर लेती थी हाँ ये वो, बट बाद में क्लैरिफाई होती थी चीज़ें। बेड को लेकर अंकिता और विकी के साथ हुई लड़ाई पर भी सना ने सफाई दी। मैं उन्हें बेड 5 दिन से दे रही थी, उस दिन मुझे फील हुआ कि फाइन आई जस्ट स्लीप ऑन दिस बेड टुनाइट, एंड दे ऑल्सो डिडंट कॉल मी रॉन्ग, दे सेड यू आर राइट, मैं गलत नहीं हूँ वहाँ पे अगर मैं अपने ही बेड पे सोना चाह रही हूँ। तो मैंने बोला अंकिता भी मेरे बेड पे सो सकती है, आई हैव नो प्रॉब्लम। और मैंने विकी को बोला आप अपने बेड पे सो जाइए एक रात के लिए, सो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। पर उस चीज़ पे विकी अपने ईगो पे ले गया विकी मेरी ईगोइस्टिक कि अच्छा बेड छीन लिया मुझसे, ऐसे हो गया। बट अदरवाइज देन फिर नेक्स्ट नाइट को मैंने उन्हें बोला कि आप आकर वही बेड पे सोइए, कोई प्रॉब्लम नहीं। नारी से जुड़ी मोर अपडेट्स के लिए हमारे इंस्टाग्राम को फॉलो, फेसबुक को लाइक और यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें।